गाइज, अगर आप भी कॉइन का कलेक्शन करते हैं, अच्छे सिक्के अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे मेरे पास कुछ भेजे हुए सिक्कों के बारे में, जो कलेक्टिबल है या नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग उनको जानते हैं। गाइस यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास भेजे हुए कुछ सिक्के जो इंस्टाग्राम पे सेंड किए गए हैं, जिनको मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, और इनकी कीमत भी बताऊंगा मैं कि आज के टाइम इन सिक्कों की कीमत क्या है। क्या रियल में ये सिक्के सेल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद में इसकी कीमत के बारे में बात करेंगे। या कलेक्टिबल हैं या नहीं है ये सिक्के, ये भी देखना जरूरी है। अगर आप लोग भी ऐसे कोई सिक्का भेजकर उसको वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि आपके सिक्के की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप वही सिक्का सेंड करें जो मैंने आपको बताया है। क्या वो सिक्का कलेक्टिबल है या नहीं है, पहले तो ये देख लें थोड़ा सा, उसके बाद में सेंड करें। क्योंकि अगर आप कुछ भी फोटो भेजना स्टार्ट करेंगे तो फिर उनको वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल है। इतना आसान नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे बता देना है। तो जो सिक्का आपको लगता है, जो मैंने बताया है, वही सिक्का आप मुझे सेंड करें। यहाँ पे एक नोट भी भेजा है इन्होंने, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये कलेक्टिबल नोट है, अच्छा है, कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन एक एरर जरूर है इसमें। ऐसा और भी आगे भी देखेंगे, मैंने इनका कुछ रिप्लाई भी किया। तो चलो जान लेते हैं ऊपर से ही एक एक सिक्के के बारे में, कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, क्या रियल में ये कलेक्टिबल सिक्के हैं भी या नहीं भी है। सबसे पहले ये सिक्का देख लेते हैं। मैंने कभी इस सिक्के के बारे में आपको जानकारी दी नहीं दी होगी। ये एक ओएमएस वैरायटी का सिक्का जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज साफ है। एक तो ये सिक्का बिल्कुल ही कंडीशन में नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। उसके बाद में ये डैमेज सिक्का है, ये कोई एरर नहीं है, मिंटिंग एरर नहीं है, ये डैमेज सिक्का है। अच्छे से पहचान सकते हैं आप लोग इस सिक्के को देखकर। तो ऐसा सिक्का बेच के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये ओएमएस जरूर है, लेकिन एक डैमेज सिक्का है, देख के पता चल जाता है। इस तरह का एरर नहीं हो सकता कोई। दूसरा ये 2016 का 5 रुपए का सिक्का, इसके बारे में, इसमें क्या चीज आपको अलग दिख रही है कि ये सिक्का रेयर हो सकता है। उसके बाद में 2016 का ये 10 रुपए का सिक्का, अब इसको कैसे पहचान लेगा कोई कि ये एरर है। पहली बात तो इसमें मुझे कुछ एरर दिखता नहीं है। उसके बाद में ये वाला 5 रुपए का सिक्का 2003 का है शायद ये, इतना घिसा पीटा। तो भाई ये अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का भी होता 2004 का 5 रुपीज, तभी भी इसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली। इस तरह की कंडीशन में जो सिक्का होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि कभी भी कोई भी सिक्का कोई सेल करने के लिए सबसे पहले उसकी कंडीशन देखी जाती है। ये प्रूफ करना होता है कि भाई यही सिक्का है वो, और ये रेयर है। क्यों एरर, ये एरर इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, या फिर ये वो सिक्का है। ये कहाँ से आपको ग्रेड दिला दे, इसमें कोई ग्रेड दिखाई देती है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक कलेक्टिबल सिक्का मान सकते हैं कि ये एक मिंटिंग एरर भी हो सकता है, जैसे ये बीच में से सिक्के में आपको मेटल में देखने को मिल रहा है। तो ये एक मिंट करने के टाइम पे ऐसा एरर आया होगा, तो ये एक एरर सिक्का मान सकते हैं। फिर भी इसको एरर हम लोग इसीलिए नहीं मान सकते कि यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैच पड़े हुए हैं इस सिक्के में। अगर ये कंडीशन में होता है, फाइन कंडीशन का होता है, तब भी इस पे कुछ दावा किया जा सकता है कि ये सिक्का एरर है और रेयर सिक्का है। उसके बाद में ये 10 रुपए का सिक्का भेजा है। क्या आपको लगता है कि ये 10 रुपए का सिक्का मिंटिंग होने के टाइम पे इस तरह से मिंट हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। ये बाद में डैमेज हुआ सिक्का है, तो इसकी कोई वैल्यूशन नहीं होती है। अब ये वाला जो 50 पैसे का सिक्का मुझे भेजा है, लेकिन मैं इसको कैसे वेरीफाई करूं भाई। इसका दूसरा भाग होता ईयर वाला तो शायद कुछ पता भी चलता। और ये वाला 50 पैसे का सिक्का, ये तो एरर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था ये रेयर सिक्का नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं देखने को मिल रहा मुझे। तो 1993, ये 1993 कॉमन है कोलकाता मिंट का। अगर इसमें स्टार मिंट मार्क होता तो शायद ये रेयर सिक्का हो सकता था। दूसरा ये, अब इसमें भी बीच में एक कट देखने को मिलता है, लेकिन क्या ये रेयर सिक्का है? बिल्कुल भी नहीं है, डैमेज सिक्का है। तो ये तो आप सोचना भी मत कि ये एक आपको अच्छी खासी वैल्यू दे सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नया सिक्का मुझे ला के दे देते हैं जिसमें इस तरह से आपको कट देखने को मिलता है, तो वो रेयर होगा और वो सिक्के में एरर माना जा सकता है।
लेकिन ये बहुत घिसा पिटा सिक्का है और इसमें जो कट लगा हुआ है ये बिल्कुल डैमेज सिक्का है, कोई वैल्यूशन नहीं है, दुकान वाला भी नहीं लेगा इसको तो। इसके बाद में ये वाला, इसमें तो आपको कुछ देखने को मिलता नहीं है, मुझे तो इसमें कुछ भी अलग नहीं देखने को मिलता है। हाँ, ये एक कलेक्टिबल है, कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी ये सिक्का आपको 50 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। ये डाई शिफ्टिंग कॉइन है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि जब आप सर्कुलेशन से सिक्के कलेक्ट करते हैं तो इस तरह का सिक्का आपको थोड़ा मतलब अच्छी कंडीशन का तो नहीं मिलेगा, फिर भी ठीक है, ये सिक्का एक कलेक्टिबल सिक्का है, कलेक्शन में रखा जा सकता है इसको। ये 50 रुपए 70 रुपए तक की वैल्यूशन दे सकता है ये सिक्का आपको, अच्छी कंडीशन का। ये वाला, इसमें क्या आपको अलग देखने को मिलता है? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये जो 10 रुपए का सिक्का है इसको एरर बनाया गया है, एक्चुअली में ये कोई एरर नहीं है, क्योंकि जो अंदर का हिस्सा है इसको घुमाया गया है, जानबूझ के घुमाया गया है, क्योंकि साफ पता चलता है तो दोनों लाइन दोनों साइड से सिक्के को डिवाइड करती है, वो लाइन दूसरी साइड में और अंदर वाले को घुमा के कुछ इस तरह से कर दिया गया है। अगर आपका ये नया सिक्का है, अगर यूएनसी है, ऐसा है, तब भी आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि कुछ इस तरह से मिंट कैसे हो सकता है। तो ये एक मतलब डैमेज सिक्का है, इसकी भी कोई वैल्यूशन नहीं है। ये वही मैंने आपको जो बताया वही है, उल्टा कर दिया गया है सिक्के को, इसी तरह से इसको मतलब अंदर वाला हिस्सा निकाल के सिक्के को कुछ इस तरह से किया गया। ये चीज हम लोग खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एरर ऐसा कैसे बन सकता है। इसके बाद में ये वाला सिक्का, अब ये क्या है ये तो समझ में भी नहीं आ रहा, फोन के अंदर से शायद फोटो दिखाई है या फोन के ऊपर रख के भी दिखाई गई होगी। तो अगर ये 2018 का 2016 का 5 रुपए का कोई सिक्का है, ऐसा हो सकता है कोई डुप्लीकेट सिक्का हो, इसको समझ में ना मतलब फोटो में इस तरह से नहीं समझा जा सकता है। अब ये क्या दिखा दिया है, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, कौन सा एरर देखना है? अगर घिसे पिटे सिक्के में आप ये दिखाते हैं कि यहाँ पे मिंट नहीं हुआ है, ये वाला हिस्सा मिंट नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये घिस गया होगा। अब ये भी, इसको भी कोई एरर नहीं माना जा सकता, इसको बीच में से घिसा गया होगा ये सिक्का, कंडीशन में नहीं है तो इस तरह का एरर नहीं माना जा सकता कोई सिक्के के अंदर। अब ये है, इसमें आपको एक रिम देखने को मिलता है, लेकिन इस सिक्के का अगर दूसरा भाग होता तो शायद इसमें कुछ अलग हो सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये वाला एक सिक्का है, घिसा पीटा जरूर है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ये किसी और मेटल में जारी किया गया है। ये कलेक्टिबल सिक्का हो सकता है, लेकिन इसका मुझे दूसरा फोटो भी सेंड करना पड़ेगा, तभी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। ये दूसरा सिक्का, ये एक साइड से मिंट नहीं हुआ है और ये एक एरर कॉइन भी हो सकता है, लेकिन अब इसको वीडियो बना के दोनों साइड से दिखाया गया होता तो शायद ये समझ में आता है कि ये एक एरर कॉइन है, इसकी वैल्यू बताना मुश्किल है। ये शिफ्टिंग है, लेकिन इतना सा शिफ्टिंग कॉइन आपको उतनी कोई खास वैल्यू नहीं दे सकता है, हो सकता है 5 रुपए का सिक्का आपसे कोई 7 रुपए में खरीद लेगा। इसमें आपको क्या अलग देखने को मिलता है? मुझे कुछ अलग नहीं देखने को मिल रहा है इसमें। 1 रुपए का सिक्का है, 1998 में एफएसएस मेटल में जारी किया गया था। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका ये सिक्का है, इसमें अगर कोई मैग्नेटिक होता है, जैसे मैग्नेट कैच नहीं कर रहा हो, तो हो सकता है वो अलग मेटल में हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे इस सिक्के को देख के क्या बता सकते हैं हम लोग? हाँ, इसमें आप कुछ अलग देखने को मिल रहा है, जैसे इसका जो रिम है ये थोड़ा वाइड हुआ है, और शायद इसके अंदर कुछ एरर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सिक्के का दूसरा भाग हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। ये 2003 के जो 2 रुपए के सिक्के भेजे हैं, 2003 का मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो ओएमएस वैरायटी के सिक्के का बनाया था। अब इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से आप? इसमें 2004 का सिक्का मतलब रेयर बताया गया है, इसमें तो बिल्कुल भी ऐसा सिक्का तो आप सोचना भी मत। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही है,
ये जो फर्स्ट में पड़ा हुआ 5 रुपए का सिक्का है, इसमें आपको एक एज वैरायटी देखने को मिलती है, सिक्योरिटी टाइप की एज होती है ये, जिसमें खड्डा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। कलेक्टिबल होता है लेकिन कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी ये 20-25 रुपए का सिक्का है। ये तो बिल्कुल भी आप सोचना मत, इसमें क्या चीज़ अलग देख रही है कि आप मुझे सेंड कर दिया। एक तो घिसा पेटा है, डैमेज है, कुछ भी अलग नहीं है। क्या मैंने ऐसे सिक्के की कभी कोई जानकारी दी है कि आप मुझे सेंड कर दिया है? 1996 इसमें आपको रेडिट एज देखने को मिल सकती है। 1996 में रेडिट एज अगर आपके सिक्के में है तो वो कलेक्टिबल सिक्का हो सकता है, फिर भी इस सिक्के की कंडीशन बहुत ही वीक है। अगर रेडिट एज है तब भी आपका सिक्का आपको 40-50 रुपए दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये 1998, इसमें भी आपको सिक्का पलटी करने पे पता चलता है। 1998 में एक एज 1998 के जो हैं इसमें आपको डाई वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन वो डाई वैरायटी है या नहीं है पता नहीं है। फिर भी उस डाई वैरायटी की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी 1999 की है। अब ये सिक्का है, इसमें क्या चीज़ अलग देखने को मिल रही है? पूरा डैमेज सिक्का है, कुछ भी नहीं है। ये 5 रुपए में चलना मुश्किल है। 1 रुपए का सिक्का है, अलग क्या है इसमें? ये डाई शिफ्टिंग है, ऐसा सिक्का आपको 5-7 रुपए एक्स्ट्रा दे सकता है कोई ऐसे सिक्के का, वो भी एग्जीबिशन में। आप ऐसे मत सोचना कि आसानी से ऐसे सिक्के सेल हो जाते हैं, पूरा तरीका बताऊंगा कैसे सेल होते हैं। स्वामी चिन्मयानंद का ये 10 रुपए का सिक्का, इसकी वैल्यूशन मैंने आपको बताई है, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। अब देखो, ये अगर नया सिक्का है तो ये कट एरर बोल सकते हैं। मुझे भी लग रहा है कि ये कट एरर है, लेकिन घिसा पीटा सिक्का है, इसके लिए इसके बारे में बोलना मुश्किल है। और ये भी एक 5 रुपए के सिक्के से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकता आपको। 2016 का ये कितना शिफ्टिंग है? बहुत कम शिफ्टिंग है, ऐसे सिक्के को खास वैल्यू नहीं होती है। कुछ लोग थोड़ा शिफ्टिंग से लेके मतलब फुल शिफ्ट वो डाई शिफ्ट हो जाता है, ऐसे सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, वो लोग ले सकते हैं ऐसे सिक्के को, लेकिन वो 1-2 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 2012 का ये 5 रुपए का सिक्का, इसमें क्या है? इसमें मुझे कुछ भी अलग नहीं देखने को मिल रहा है। अब ये है तो आपका सिक्का क्या है, पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसमें कोई आपको एरर है तब भी ये रेयर नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत वीक है और ये साबित भी नहीं कर सकते आप। ये 2008 का, इसमें क्या है? मुझे इन सभी सिक्कों में कुछ कोई भी सिक्का, हाँ अब मैंने बताया था ये एक कलेक्टिबल सिक्का है, लेकिन इसके अंदर देखो इसकी भी कंडीशन नहीं है, मतलब आप इसको अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री आपको कहीं देखने को, मतलब नाम भी मिट गया इसका। इस तरह के सिक्कों का आप कलेक्शन नहीं कर सकते। ये जो 1 रुपए क्रॉस वाला है, लेकिन ये 2005 का है, आपको 2004 का देखने का है। ये रेयर नहीं होता है 2005 का। ये 1 रुपए का सिक्का क्यों सेंड किया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये क्यों सेंड कर दिया इसका भी नहीं समझ में आ रहा है। 2016, 2017। अब अगर आप इस तरह से मुझे सेंड करना स्टार्ट कर दिया, इसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग है, हो सकता है 1-2 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए। इस तरह से अगर आप मुझे सिक्के सेंड करना स्टार्ट कर दिया तो मैं किस किस का रिप्लाई दूँ, आप खुद सोच सकते हैं। इसीलिए जो मैं बताता हूँ, जिसमें जो एरर है या फिर रेयर सिक्का बताता हूँ, तो वही सिक्का आप कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो गाइज यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से सिक्कों का कलेक्शन करना है और किन सिक्कों का कलेक्शन नहीं करना है। और अगर आपके पास में भी ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं जो आपको कुछ यूनिक लगते हैं, या फिर मेरे द्वारा वीडियो में आपको समझाया गया है उन सिक्कों के बारे में, तो उन सिक्कों को आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करके वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपका सिक्का रेयर होता है तो तब आप उस सिक्के को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी सिक्का पड़ा हुआ है और आप इंस्टाग्राम पे सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और बहुत सारे लोगों के इस तरह से फोटो वीडियो सेंड किए हुए होते हैं, जिनको समझ पाना ही मुश्किल होता है, तो फिर रिप्लाई करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।